बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों हम GS15 के GPS के बारे में बताएंगे आप लोगों को। काफ़ी सारे फंक्शन जो इसमें हैं काफ़ी लोगों को मालूम होंगे, कुछ को नहीं मालूम होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसमें हम बताएंगे सारे ऑप्शन इसके। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि इस मतलब जॉब डेटा कॉपी करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, नया जॉब बनाना या जॉब के अंदर कोई चेंजेस वगैरह करना हो तो इस वीडियो में हम वो बताएंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: गो टू वर्क, जॉब एंड डेटा, इंस्ट्रूमेंट एंड यूज़र। तो आपका जो अगर आप मतलब डेटा कॉपी करना है या इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना है और या कोई भी मतलब डेटा के हिसाब से जो भी काम हो वो सारा जॉब एंड डेटा में हो। आपने नया जॉब बनाना है या उसी जॉब में कोई एडिट करना है तो वो सब आपने जॉब एंड डेटा में करना है। तो जॉब एंड डेटा में पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपने यहाँ पर न्यू जॉब बनाना है तो यहाँ आप उसके ऊपर क्लिक करके न्यू जॉब, तो न्यू जॉब अब ये खुल गया। न्यू जॉब जनरल में जब अभी जनरल के ऊपर क्लिक है तो आपने यहाँ पर कोई भी नाम मतलब देना है तो आप सबसे पहले अपने हिसाब से नाम दे रहे, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक हो गया। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इंटरनल मेमोरी, तो ये जब आप सेव करेंगे तो ये इंटरनल मेमोरी में जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके SD कार्ड में करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इंटरनल मेमोरी में ठीक रहेगा। इसके अलावा कोड लिस्ट वो चीज़ है जैसे अगर आप मतलब आप ऐसे कोई मतलब कट फिल वगैरह का एरिया हो जिसमें मुख्तलिफ कोड देने हो तो उसके लिए आपको एक अलग सा फाइल बनाना पड़ेगा जिसमें सारे कोड होंगे। जैसे हमने ट्रेंचेस के लिए ये बनाया हुआ है, ट्रेंचेस हमारा बना हुआ है। अगर आप इसको मतलब ओके करेंगे तो आगे कट फिल के हिसाब से जो भी कोड है वो सारे इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा कैड फाइल अगर आप मतलब कैड फाइल लेने हैं, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं, जैसे DXF फाइल लेना है तो वो यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ऐसा है जैसे टोटल स्टेशन में स्केल पिक्टर है, तो स्केल फैक्टर भी ये सेम यही चीज़ है। तो यहाँ इसके लिए हमने मतलब एक अपना बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे कि उसको कैसे बनाते हैं। तो हमारे साइड के हिसाब से ये बना हुआ है तो हमने हर बार यही सेलेक्ट करना है। इसके बाद एवरेज पे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो अभी हमने इसमें एवरेज रखा हुआ है। एवरेज के अलावा आप नीचे आके देख सकते हैं कि लिमिट इन पोजीशन भी हमने 5 सेंटी रखा हुआ है और लिमिट इन हाइट भी 5 सेंटी रखा हुआ है। ये किस लिए रखा है ये आगे इंशाल्लाह वीडियो में बताएंगे, अगली वीडियो में जहाँ पर इसके मतलब इस्तेमाल आएगा तो हम आपको बताएंगे कि ये क्यों दिया था हमने। इसके बाद आपने स्टोर दबाना है। तो स्टोर जब आप दबाओगे तो ये सेव हो जाएगा ये जॉब। और जैसे आप यहाँ पर इसका नाम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब स्क्रीन के मुतालिक भी कुछ चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है ये सिग्नल का है। अभी हमारा डिसकनेक्ट है, रोवर जो है वो बेस के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए अब ये सर्कल ऐसा बना हुआ है। जैसे जैसे ये कनेक्ट होता है तो ये सर्कल छोटा हो जाता है। लास्ट में मतलब जब बिल्कुल 0 0 हो तो सिर्फ क्रॉस रह जाता है, सर्कल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4.11 लिखा है, आगे 2 मीटर, 3.54, ये डिफरेंट वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। तो ये आगे हम आपको लोगों को बताएंगे कि जब मशीन सेट हो जाएगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। और जो एवरेज में हमने 4 सेंटी और 5 सेंटी बताया था उसकी भी समझ आएगी। इसके अलावा अभी हम डेटा इसमें मतलब यहाँ पर आपने अगर कोई काम मतलब जैसे कोऑर्डिनेट सेव करना हो, एसबेड लेना है या जो भी है, वो चूज़ वर्किंग जॉब आपका होना चाहिए। चूज़ वर्किंग जॉब जैसे अभी देखिए ये मैंने बनाया तो ये न्यू जॉब जो है वो ऑटोमेटिक चूज़ वर्किंग जॉब में आ जाता है, चूज़ वर्किंग जॉब। इसके अलावा अगर आपने कोई मतलब लेआउट करना है तो लेआउट के लिए आपको यहाँ पर जॉब सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब जो कोऑर्डिनेट उसमें पड़े हैं या कैड की फ़ाइल पड़ी है, DXF जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये दो इसीलिए मतलब जॉब होते हैं इसमें। बाज़ औक़ात आप एक ड्राइंग के मुताबिक आपने मतलब एसबेड लेने होते हैं
तो उसके लिए वो दूसरे डिफरेंट मतलब फंक्शन में जाना पड़ता है। वहाँ नेक्स्ट मैं आपको आप लोगों को समझाऊंगा। वहाँ पर आपने क्या करना होता है, पहले उसके हिसाब से स्टैक आउट करना पड़ता है। स्टैक आउट के बाद फिर सेव करोगे। अगर आपने मतलब दोनों के लिए एक जॉब सेलेक्ट कर दिया है तो वो बाद में बहुत सारे पॉइंट जो ऑलरेडी उसमें है और जो आप एस बिल्ड लोगे तो वो भी उसमें सेव हो जाएगा, तो वो मिक्स हो जाते हैं, बाद में समझ नहीं आएगी। इसलिए चूज़ वर्किंग जॉब में जो जो जॉब होगा वो इसी में आपके पॉइंट सेव होंगे। और कंट्रोल जॉब जो है यहाँ से आपने मतलब लेआउट करना जो भी है, स्टैक आउट करना है, वो इसी से होगा। तो ये हो गई। अब इसके बाद आता है इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में क्लिक करो। यहाँ पर फिर टाइप बहुत सारे आते हैं कि आपने किस किस्म का डेटा जो है वो इंपोर्ट करना है। तो अगर आपने मतलब ये टेक्स्ट फाइल लेता है, टेक्स्ट फाइल हो तो ये ASCII डेटा, ये इसी के ऊपर सेलेक्ट करना है। अगर आपने मतलब ऑटोकैड की लाइन बनी हुई ऑटोकैड का मतलब फ़ाइल है वो डालना है तो वो DXF जो है वो इसमें आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है कि प्राम SD कार्ड, कि SD कार्ड से हमने लेना है। और यहाँ पर प्राम ये इसका जो टाइप है वो सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर प्राम फाइल मतलब कि आप SD कार्ड में जो फाइल है आप इसको क्लिक करोगे तो सबके नाम जो है वो आ जाएंगे। ये नॉर्थ टावर हमारे कंट्रोल पॉइंट के जॉब है, डेट के हिसाब से हमने लिखा हुआ, इसको ओके कर दिया। अब आगे कौन सी जॉब में करना है, जो जॉब मैंने बनाया है उसमें करना है, या इसके साथ जो कार्ड में नाम है सेम मशीन में अगर वही नाम लिखवाना है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू जॉब ऑन इम्पोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये नीचे सेम जो है नाम नीचे भी वही आ गया। अगर आप इसको हटाओगे तो वही सेव जो अब हमने सेव किया पहले जॉब बनाया हुआ था। और अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो USB में जो नाम है वो भी उसी में जाएगा। और नीचे SD कार्ड, यहाँ पर आपने SD कार्ड को चेंज करके इंटरनल मेमोरी करना है, क्योंकि जॉब जो जाएगा वो इंटरनल मेमोरी में जाएगा। और अगर आप यहाँ से क्लिक हटाओगे तो यहाँ पर वो इंटरनल मेमोरी की जो है वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब पहले हम वो जॉब बना रहे थे तो उस टाइम हमने दिया था कि ये इंटरनल मेमोरी में जाएगा। तो बहरहाल हम इसी जॉब में कर देते हैं। तो इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन पे भी जाना है, ये आप कामा, क्योंकि हमने इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कामा के हिसाब से बनाए हुए हैं। यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर उसकी काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो कामा स्पेस टैब जो भी है, लेकिन हमने कामा के हिसाब से बना इसलिए ये कामा हो के 1 2 3 बाज़ औक़ात मशीन की जो सेटिंग होती है वो ईस्टिंग पहले लेता है नॉर्थिंग बाद में, तो उसके हिसाब से आपने फिर ये चीज़ें जो है वो चेंज करना है। अभी हमने जो कोऑर्डिनेट बने वो इस हिसाब से बने कि पहले पोजीशन है, फिर ईस्टिंग नॉर्थिंग, फिर हाइट, ये हो गया ओके। और अभी ये हमने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अभी ये 114 पॉइंट जो है वो इंपोर्ट हो गए। अगर यहाँ पर ऊपर 0 होता और 114 नीचे होते तो इसका मतलब ये होगा कि कापी नहीं हुई, लेकिन अभी 114 पॉइंट इंपोर्ट है और 0 स्किप हैं, तो इसका मतलब है कि हमने हमारा डाटा जो है वो सही स्किप हो गया है। अब वो कह रहे कि नया मज़ीद करना है तो हम नहीं करना, क्योंकि हमारा जॉब जो है वो एक इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट के अलावा बारी आती है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट में भी फिर वही चीज़ें है। एक्सपोर्ट पे हमने क्योंकि जो फॉर्मेट ये लेता भी है तो वापस उसी फॉर्मेट में दे भी देता है। आपको अगर DXF में देना है तो आप DXF के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये एक और ऑप्शन है कॉपी बिटवीन जॉब्स, अगर एक जॉब से दूसरी जॉब में करना हो तो भी ये ऑप्शन है। ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप अपने इस काम के हिसाब से फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम अभी सिर्फ जो टेक्स्ट फाइल है वो ही कर देते हैं, ये हो गया। और फोल्डर डेटा ही रहना पड़ेगा। एक्सपोर्ट टू SD कार्ड, क्योंकि SD कार्ड में करना है। अब जॉब यही सेम जॉब हैं, ठीक है, क्योंकि चूज़ वर्किंग जो जॉब होगा वही आगे एक्सपोर्ट होगा। तो चूज़ वर्किंग जॉब आप लोग को शुरू में याद है तो हमने यही अपने नाम से मैंने किया होता। और यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट का सिस्टम सब कुछ वो बता दे कि इस हिसाब से है, और नाम वही आगे ये इसके साथ .txt लगा देगा। तो इसको बस क्लिक कर दो ओके, तो ये कॉपी करना शुरू हो गया और ये कॉपी हो गया। अब आगे पूछे कि मज़ीद करना है तो हमने नहीं करना, क्योंकि आगे की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो जनाब डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। इसके अलावा आप कोई भी जॉब आपने मतलब आपका सेलेक्ट है तो आप इसके ऊपर उसको डेटा चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। ये पॉइंट हो गए। अभी कोई पॉइंट आपने सेव कर दिया है तो उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो एडिट दबा के इसका कोड चेंज करना है। कोड क्योंकि हमने दिए नहीं है। अगर आप देखो जैसे वो ट्रेंचेस का, अब याद होगा ट्रेंचेस हमने सेलेक्ट किया था तो ये उसकी वो कोड सारे इसमें आ गए हैं।
ये पोट कट मतलब अगर एक्सीवेशन करनी है तो एक्सीवेशन का जो अपर हिस्सा होगा ऊपर वाला उसमें HC हेड कट और FC जो है वो फुट कट जो डाउन एरिया होगा। फिर अगर एक साइड है, दो साइड है तो दूसरी साइड का HC2 होगा और नीचे का जो डाउन एक्सीवेशन होगा वो FC2 होगा, FC2। तो ये हो गया FC2। तो ये आप अपने हिसाब से फिर दे सकते हैं, ये हो गया। और ये कोऑर्डिनेट वगैरह अगर इसमें आपने कोई चेंजेस करना हो तो ये सारे आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी कोई चेंजेस नहीं की तो हमने स्टोर दबा दिया। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके अलावा जॉब प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ पर जब सेव करते तो अगर आपसे कोई गलती हो गया है, नाम गलत सेव हो गया है, कोडलेस गलत हो गया, जो भी है, तो आप वापस आके इसमें नाम वगैरह चेंज करके दोबारा सेव कर सकते हैं। तो ये तो जनाब जॉब एंड डेटा, इसके बारे में पूरे मालूमात। और अभी इंशाल्लाह हम मशीन सेट करने वाले हैं, तो दूसरे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसकी पूरा सेटअप बता देंगे।